हेलो एंड वेलकम टू वेगा स्टॉक्स। वेगा स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एजुकेशनल सीरीज़ चालू कर रहे हैं। ये सीरीज़ 3 या 4 पार्ट्स में आएगा, जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की जानकारी शेयर करेंगे और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली एडवांस लेवल का इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं, जैसे कि हमें क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सब का एक सिंपल आंसर यही है कि हम स्टॉक मार्केट में एंट्री इसलिए लेते हैं ताकि हम बैंक द्वारा दिए गए 6 या 7% इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा कमा सकें। इसलिए स्टॉक मार्केट में ये कमाना आसान तो है। आप 8% 10%, 15, 20, 30, इनफैक्ट 1300% तक भी आप कमा सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, कंपाउंडिंग की बेनिफिट भी उठा सकते हैं, डिविडेंड्स भी पा सकते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करके, इसलिए स्टॉक मार्केट से अर्न करना एक रिस्की प्रोपोजिशन होता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो आपके स्क्रीन के सामने स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन आ गया। याद रखें, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इंडियन मार्केट में 2 एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड स्टॉक मार्केट इज़ बीइंग रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स बाय या सेल करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। याद रखें, विदाउट डीमैट अकाउंट आप वर्ल्ड के किसी भी एक्सचेंज से कोई भी सिक्योरिटीज़ बाय या सेल नहीं कर सकते। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। याद रखें, विदाउट डीमैट अकाउंट आप कोई भी सिक्योरिटीज़ का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़ीरोधा, सैमको, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी खुलवा सकते हैं। सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। याद रखें, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है बट हम एक्चुअली में भूल जाते हैं। मॉर्निंग में 8:45 से लेकर 9 AM तक हमेशा ब्लॉक डील्स होते हैं। इसे ब्लॉक डील इसीलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पार्टीज़। उसके बाद प्री ओपन मार्केट होता है जो कि 9 AM से लेकर 9:15 AM तक होता है। देन इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक। ये 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक पब्लिक के लिए ओपन रहता है। उसके बाद क्लोजिंग होता है 3:30 PM से लेकर 3:40 PM तक। एंड देन पोस्ट क्लोजिंग जो 3:40 PM से लेकर 4 PM तक होता है। उसके बाद आपको इंडाइसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इंडाइसेस आर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट आर क्लब्ड टुगेदर एंड गिवन अ वैल्यू। और ये इंडाइसेस हम ट्रेड करते हैं। सम एग्जांपल्स आर निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा एट्सेट्रा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू पिक अ स्टॉक। आपके सामने टोटल 5 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ये पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम एक एक करके जानेंगे। ये सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक हमें बाय करना है या नहीं करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी का मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी स्टॉक बाय करते हैं, याद रखें, आप एक्चुअली में स्टॉक बाय नहीं करते हैं, आप कंपनी में शेयर्ड ओनरशिप बाय करते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कैसे प्रॉफिट अर्न करती है, उनका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है, मार्केट में डिमांड कैसा है, कोई एक्विजिशन, कोई एक्सपेंशन, मार्केट से कितना लोन बोरो की हुई है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली।
जितने भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में मिलता है कंपनी के बारे में, आपको वो सारे इंफॉर्मेशन एक बार थॉरोली चेक कर लेना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इट टॉक्स अबाउट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हमें देखना चाहिए। इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम किसी आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि इन्फोसिस, तो उसका परफॉर्मेंस अगेंस्ट इट्स कंपटीटर लाइक टीसीएस, विप्रो, एचसीएल कैसा है, इसे भी हमें चेक कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट बीटा। बीटा इज़ ऑलवेज कंपेयर्ड अगेंस्ट इंडाइसेस। फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है तो हाउ रिलायंस इज़ परफॉर्मिंग कंपेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 अगर 1% अप जाता है तो रिलायंस कितना परसेंट अप जाता है या डाउन जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर मोर देन 1% है, मान लीजिए निफ्टी अगर 1% का अप मूव दे रहा है एंड रिलायंस 1.5% का अप मूव दे रहा है, दैट मीन्स वोलाटिलिटी ऑफ रिलायंस इज़ मोर कंपेयर टू निफ्टी। सिमिलरली अगर 1% से कम है तो वाइस वर्सा। फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट डिविडेंड। जो भी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है वो तभी डिक्लेयर करती है जब वो अच्छा परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल HUL या फिर ITC। बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ दीजिए बिकॉज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही बैंकिंग स्टॉक्स को डिविडेंड डिक्लेयर करने से मना कर दिया है। बट इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं अगर वो डिविडेंड देती है दैट मीन्स वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। ये टॉप के चारों 4 पॉइंट्स जो अभी मैंने बताया आपको, ये सारे फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये पता लगा सकें कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू स्टॉक एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमने सारा फंडामेंटल्स चेक करने के बाद अगर रॉन्ग टाइम में एंट्री लिया तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ मनी हम कुछ परसेंटेज लूज़ कर सकते हैं। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में भी ज़्यादा ध्यान हमें देना पड़ता है। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करें। हमारी टीम की यही कोशिश है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सपना है उसे पूरा करने में अपना सहयोग दे सके। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।